ईरान ने अपनी तरफ से तेल अवीव पर बहुत सारे हमले किए। खबर निकलकर आई कि गल्फ ऑफ ओमान, जो कि भारत की तरफ आने वाला जल है, उसमें ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ना केवल ओमान के वाटर में, बल्कि इसके साथ साथ कुवैत भी प्रतिक्रिया में निकलकर आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले होने शुरू हो गए हैं। तेल के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में पानी के जहाज पानी में ही एंकर डालकर खड़े हो गए हैं। चलना लगभग बंद हो गया है। मैं आपको फिर से बता दूं साथियों, ये पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलती है और ओमान की खाड़ी से होते हुए अरब सागर से ये तेल को लेकर भारत पहुंचती है। साथियों, ना केवल भारत बल्कि चाइना के लिए भी तेल यहीं से होकर जाता है। अब चूंकि भारत की ऊर्जा आवश्यकता का अधिकतम हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर आता है, ऐसे में ईरान के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को एज एक्सपेक्टेड ब्लॉकेड में डाल दिया गया है। इस क्षेत्र के अंदर अब गोले चलाने शुरू हो गए हैं। ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जाना शुरू हुआ है। अमेरिका ने रिवर्स कहा कि हमने 9 ऑयल के टैंकर डुबो दिए हैं। टेक्निकल बात यह है कि तुम डुबो रहे हो या ये डुबो रहे हैं, कोई भी जहाज लेकर नहीं निकलेगा। गलतफहमी का कोई भी शिकार होना नहीं चाहेगा कि साहब हमारा जहाज डूबे। जहाज जहां थे वहीं पर रुककर खड़े हो गए हैं। ऐसे में ओमान के जल के अंदर, ओमान के पानी के अंदर जिस तरह से ऑयल टैंकर डुबोया, इस पर कतर को बड़ा दुख हुआ कि भाई तेल हमारा जा रहा था, तुम मरवा दिए। तो ऐसे में ईरान के खिलाफ अब ये सब लोग भी कहीं ना कहीं रिटेलिएटरी मोड में आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत खास है और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं आने वाले समय में हमारे लिए तेल बहुत ज्यादा महंगा ना हो जाए। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसको मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इसे जाकर फॉलो कर लीजिए। हम सेशन भले ही एक लेकर आते हैं बीच बीच में, लेकिन आपको अपडेट हम दिन भर यहां देते रहते हैं, जो कि एकदम वेल रिसर्च्ड कंटेंट डालने के प्रयास में शामिल है। साथियों, यहां पर हमने एक जानकारी साझा की थी जिसमें जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा था कि हमें हथियारों के भंडारों में केवल अभी आपको वो मिसाइलें दिखाई हैं जो कि केवल सुपरफिशियल थी। असली हथियारों का प्रदर्शन तो अब हम करने जा रहे हैं। इसका कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान इस तैयारी में हो कि ठीक है, पहले तक चेक करेंगे कि क्या कर सकते हैं, बाद में कुछ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कुछ गंभीर कदम तो नहीं उठा लेगा। दुनिया में चिंता का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। एक और चिंता भी है और वो ये है, अमेरिका बहुत दूर बैठा है। अमेरिका में कोई बम जाकर नहीं फट रहा है, कोई भी मिसाइल अमेरिका में नहीं पड़ रही है। अमेरिका ये लड़ाई लड़ रहा है किसी और कॉर्नर पर आकर के। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल है, इधर मिडिल ईस्ट में उसके सेंटर्स हैं, उसके तो बस सैनिक हैं। सैनिक और उसका असलहा, उन्हें लेकर वो दुनिया में कहीं भी युद्ध करने पहुंचा हुआ है।